हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू स्टोरी ऑफ हॉरर टॉक्स। इस स्टोरी में हम लोग एक ऑफिस के बारे में बात करने जा रहे हैं और एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने ऐसी एक इंसिडेंट को एक्सपीरियंस किया है जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। एंड उन्होंने बोला है कि इसको मतलब उनके जो पर्सनल आइडेंटिटीज़ हैं उसको डिस्क्लोज़ ना किया जाए और जो एग्जैक्ट प्लेस है जिधर ये इंसिडेंट हुआ है वो भी हम डिस्क्लोज़ ना करें। सो हम लोग इसी वजह से उस पर्सन को शुभम नाम से बुलाने वाले हैं आप लोग के समझने के लिए। तो लेट्स एज्यूम द पर्सन एज शुभम एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुभम नाम का एक लड़का कोलकाता में एक ऑफिस में 9 to 5 जॉब करता था। रोज़ रात की तरह वो रात को देर तक ऑफिस में अपना काम कर रहा था। काम करते करते उसको थोड़ा सा नींद आ गया और वो थोड़ा सो गया। अभी सोने के बाद उसको जब सपने आए, वो सपने में ही अपने आप को देखने लगा जो कि एक चेयर के ऊपर सोया हुआ था। और वो देख रहा था कि वो एक चेयर के ऊपर सोया हुआ है और उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा 7 से 8 फीट का शैडो खड़ा हुआ है जो कि पूरे रूम के अंदर इधर से उधर होए जा रहा था। अचानक से वो जो शैडो था उसने सुमन के गले को दबोच लिया और सुमन के बॉडी को पूरे जो रूम था उसके इधर से उधर करने लगा। ये जो एक्सपीरियंस था इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि शुभम को रियल लाइफ में भी ये एक्सपीरियंस होने लगा कि उसके बॉडी को सचमुच में कोई हिला रहा है। एंड उसके बाद उसके पैरों के सामने एक बड़ा सा चेयर रखा हुआ था जो कि गिर गया। और वो गिरने के बाद उसके आवाज़ से शुभम की नींद खुल गई। उनकी नींद खुलने के बाद उसे लगा कि उसके साथ कुछ स्लीप पैरालिसिस हुआ है जिसकी वजह से उसे ये सब लग रहा था। एंड उसके बाद शुभम थोड़ा डर चुका था और वो पूरी रात सोया नहीं और जगा रहा, अपना काम करता रहा। उसके बाद नेक्स्ट दिन जब उसके सारे कलीग्स ऑफिस में आए तो उसने अपना ये एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किया। उन कलीग्स में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस ऑफिस में बहुत दिन पहले से काम कर रहे हैं और उन्होंने भी शुभम के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि उनके साथ भी ये चीज़ें पास्ट में हो चुकी है और उन्होंने भी ये सेम चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। और उनमें से एक केयर टेकर सामने आया और बोला कि वो पिछले 20 सालों से इस ऑफिस में काम कर रहा है और उसको इस ऑफिस के अंदर कुछ बहुत ही ख़तरनाक चीज़ों का एक्सपीरियंस हो चुका है। उस केयरटेकर ने बताया कि इस ऑफिस में एम्प्लॉयर्स जो रहते हैं उनके लिए एक रूम है जो कि ऊपर के फ्लोर में है और इस ऑफिस के जो बाउंड्री है उसके अंदर एक ऐसा मैंशन है जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम का है। और उसी मैंशन के सामने बहुत साल पहले उसी केयरटेकर को एक बच्ची दिखी थी रात को रोते हुए। और उतनी रात को वो जो केयरटेकर था उन्होंने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था बच्चे के पास और वो बच्ची के पास वो जब ऑब्जेक्ट पहुंचा तभी पीछे से एक बहुत ही बड़ा सा और एक क्रीपी टाइप का फिगर उनको नज़र आया था। केयरटेकर बहुत ही ज़्यादा डर चुका था और वो समझ नहीं पा रहा था ये क्या चीज़ हो रहा है। उसके बाद जब देर रात को उसको बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ी तो वो सोचा कि वो अकेले कैसे जाएगा, पर जैसे तैसे करके उसको बाथरूम जाना ही पड़ा। और जब वो वापस आने लगा तब पीछे से उसके बहुत ही ज़ोरों के फुटस्टेप्स आने लगे जो कि लगातार उसकी ही तरफ बढ़ते जा रहे थे। फिर अचानक से वही जो लंबी सी 7 से 8 फुट की एक बड़ी सी शैडोइश फिगर थी उसने उसके गले को दबोच के उसको हवा में उठा लिया एंड उसके साथ उसको बोलने लगा कि
तू जब तक इस ऑफिस में काम करेगा तब तक ही तू जिंदा रहेगा, उसके बाद तुझे मैं लेने आऊँगा। वो केयरटेकर डर के मारे बेहोश हो गया था और अगले दिन हॉस्पिटल के बेड पे उसकी आंखें खुली और जो उसके चारों तरफ उस ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने उसको वैसे बेहोश हालत में सीढ़ियों के पास मिला और उन्होंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो उन एम्प्लॉयज़ ने उस केयरटेकर से पूछा कि तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ और तुम इतनी रात को इस सीढ़ियों के पास कैसे गिरे हुए थे। तो जो केयरटेकर था वो अपने इस जो इंसिडेंट था उसको किसी को नहीं बताया और उसने इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं था, वो शायद से कुछ सिर घूमने की वजह से गिर चुका था। इसके बाद उस केयरटेकर ने उस पूरे एरिया की और जो ऑफिस मैंशन जो ब्रिटिश के टाइम की मैंशन थी उसको उसने रिसर्च किया और उसको एक बात पता चली। ये बात थी इंडिपेंडेंस के पहले की, जब उस मैंशन में एक फैमिली रहते थे, यानी कि एक पिता और उसके दो बच्चे। उनमें से दो ही लड़की थी और एक 18 साल की थी और एक 6 साल की। तो एक दिन उनके पापा जब बाहर काम पे गए तो उनको एक ब्रिटिश महिला दिखी जिनको जिनके ऊपर उसको अट्रैक्शन आ गया और उन्होंने सोचा कि इसको मैं घर लेके जाता हूँ और हमारे बच्चे के केयर टेकर की तरह इसको रख सकते हैं। एंड देन उसने उस महिला को अपने मैंशन में लेके आए। इसी बात से उसकी बड़ी बेटी बिल्कुल भी खुश नहीं थी और एक दिन जब वो महिला बैल्कनी में खड़ी हुई थी तो पीछे से आके उसकी बड़ी बेटी ने उस महिला को बैल्कनी से नीचे ढकेल दिया, जिसकी वजह से वो गिर के उधर ही ऑन द स्पॉट उस महिला की डेथ हो गई। उस लड़की के पापा यानी कि उस मैंशन का जो ओनर था वो बहुत ही बड़े पोस्ट पे एक ऑफिसर था। इसकी वजह से उसको इस न्यूज़ को दबाने में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, सो उसने इस मर्डर की केस को दबा दिया। ऐसे ही एक दिन उस घर में उसके छोटे बेटी जिसका 6 साल की एज थी उसको ढूंढने लगे सब लोग, क्योंकि वो कहीं भी मिल नहीं रही थी। उसके बाद अचानक से ढूंढते ढूंढते उसे एक बगीचे के अंदर देखा गया और जब वो लोग वहाँ पे पहुँचे तब वो बच्ची अनकॉन्शियसली उधर पड़ी हुई थी। एंड जब अच्छे से देखा गया तो वो उधर मर चुकी थी और एक कोइंसिडेंटली वो वही जगह थी जहाँ पर गिर के उस लेडी की यानी कि वो ब्रिटिश लेडी की डेथ हुई थी। तो एकदम सेम सिचुएशन में सेम जगह पे वो बच्ची भी उधर मरी हुई थी। ऐसे ही दिन बीतते गए और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। एंड उसके बाद जो ऑफिसर थे वो उस पूरे फैमिली को लेके अपने उस मैंशन को छोड़ के ब्रिटेन वापस चले गए। पर वहाँ के लोगों का ये मानना था कि उस मैंशन के अंदर उस छोटी बच्ची और वो जो ब्रिटिश लेडी थी उसकी आत्मा अभी भी है, क्योंकि उनको मुक्ति नहीं मिल पाई। और इसके बाद से कोई भी जब उस ऑफिस में काम करता है और रात को जगता है तो उसको वही दो लड़की यानी कि वो लेडी और बच्ची का कुछ ना कुछ ग्लैंस दिखता ही है और वो कुछ क्रीपी सा इंसिडेंट उनके साथ होता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके बाद खबर आती है कि केयर टेकर की मौत हो चुकी है, लेकिन जो रीज़न था वो अननोन था। एंड उसके बाद ऐसे ही पहले की तरह शुभम एक दिन नाइट शिफ्ट पे रात को ऑफिस में देर तक काम कर रहा था एंड उसकी फिर से
आँख लग गई और उसके सपने में इस बार सिर्फ वो एबनॉर्मल क्रिएचर या फिगर नहीं आया था, उसके साथ वो केयरटेकर भी आया था, जो कि उसका गला दबोच के इधर उधर उसको रूम पे लेके जा रहा था। और पीछे से वो एबनॉर्मल फिगर उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि इसको कैसे कुछ किया जाए। और उसके बाद उस क्रिएचर या उस फिगर ने उसको बोला, मतलब उस केयरटेकर को इंस्ट्रक्शन दिया कि शुभम को ऊपर छत से नीचे फेंक दिया जाए। और वैसा ही वो करता है और शुभम को ऊपर उठा के नीचे बैल्कनी से फेंक देता है। और अचानक से शुभम की नींद खुल जाती है। जब वो नींद में था वो बहुत ज़ोरों से चिल्ला रहा था, तो इसकी आवाज़ से उसके जो कलीग्स थे वो आ गए थे और उसको उन्होंने कहा कि तुम बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे थे एंड तुम्हें कुछ हो गया था। उसके बाद शुभम बहुत डर चुका था और उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। उसने सबको बताया कि ये कुछ स्लीप पैरालिसिस टाइप का कुछ हुआ था, जो कि पिछली बार भी उसके साथ हुआ था। और ऐसे ही वो अगले दिन अपने घर वापस आ गया। अपने घर वापस आके अपने घर वालों को सारे इंसिडेंट के बारे में बताता है। और उसके बाद कुछ दिनों तक वो ऑफिस नहीं जा पाता क्योंकि उसको बहुत ज़ोर की फीवर आ चुकी थी। तो घर वाले सोचते हैं कि वो जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ था उसी के रीज़न की वजह से इसको फीवर आए है। और उसके बाद उनके घर के पास एक काली माँ की मंदिर थी जहाँ पे उसको ले जाया गया। और उधर जो पंडित थे उन्होंने उसको अच्छे से देखा और उनको बोला कि ये जो शुभम है इसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिट जो है वो काबू करने की कोशिश कर रहा है, इसी वजह से इसको ये सारी चीज़ें हो रही है। तो उन्होंने उसको एक धागा और कुछ मंत्र वंत्र दिए और उसको ठीक करने की कोशिश की। एंड उसके बाद शुभम ने उस ऑफिस से काम करना छोड़ दिया एंड अभी फ़िलहाल शुभम एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है। की जो स्टोरी थी वो यही तक थी। अगर आपको ये ज़रा सा भी पसंद आया हो तो अपने हॉरर होलिक दोस्तों के साथ या जो लोग इस हॉरर स्टोरीज़ में ऐसे हॉरर स्टोरीज़ में इंटरेस्टेड है उनके साथ ये ज़रूर से शेयर कीजिए। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इन फ्यूचर हमारे ऐसे ही हॉरर कंटेंट्स आने वाले हैं जिसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।